नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके हिमाचल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जिसमें मैंने आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे वॉज लिस्टेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो जो आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन है उसको किस वर्ष में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2008। 2008 में शिमला कालका रेलवे लाइन को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इसके साथ साथ देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए शिमला कालका रेलवे लाइन के बारे में। देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ था 1898 में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ओपनिंग हुई थी 9 नवंबर 1903 को। एंड देखिए, इनोग्रेटेड किसने किया था इसको, शिमला कालका रेलवे लाइन को? तो वो किया था आपके लॉर्ड कर्जन ने। इसके साथ साथ देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है शिमला कालका रेलवे लाइन की। तो देखिए, इसकी 96.6 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी। एंड इसमें टाइप ऑफ गेज, देखिए गेज क्या है, जो आपकी रेलवे लाइन होती है उसमें जो जो आपका देखिए जो रेलवे जो आपकी ट्रेन होती है उसके जो पहिए हैं जिस पे वो चलते हैं उसको आप गेज बोलते हैं, रेल गेज। रेल गेज जो आते हैं आपके बीच में होते हैं, सेंटर्स में दो रेल्स के बीच में, ये आते हैं आपके गेज। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ गेज है, नैरो गेज यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड इसकी जो विड्थ होती है वो आपकी रहती है 0.762 मीटर टू 0.610 मीटर। ये इसकी जो विड्थ है वो रहती है नैरो गेज की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। इसके साथ साथ ही देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन में। तो सबसे बड़ी जो लेंथी टनल आती है वो है आपकी बरोक टनल। एंड जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, वो है 1143.61 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये टनल है। तो देखिए, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए कि उसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था, इनोग्रेटेड किसने किया, उसकी लेंथ कितनी है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, लेंथ ऑफ टनल कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो इन क्वेश्चन को ज़रूर से उसमें इंक्लूड करो, क्योंकि इनमें से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल सीए स्टोर टू बी बिल्ट इन किन्नौर विद द असिस्टेंस ऑफ। तो देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट जियोथर्मल सीए स्टोर जो है, जो कि बनने जा रहा है आपका किन्नौर में, तो वो किसके असिस्टेंस के साथ, उसके साथ कौन और शामिल है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो इसमें असिस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर में ये सीए स्टोर आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कार्प फिश ब्रूड बैंक विल बी एस्टलाइज्ड एट। जो आपका कार्प फिश ब्रॉड बैंक है वो कहाँ पे एस्टलाइज होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज नालागढ़। नालागढ़ में इस बैंक को एस्टेब्लाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। जो आपका संविधान जो दिन है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 26 नवंबर। एंड इसके साथ साथ ही देखिए, एग्जामिनर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब किया गया था? तो वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इम्प्लीमेंट की बात करें तो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। एंड 26 जनवरी को इसीलिए आपको रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो फिलहाल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। एंड अगर पार्ट्स की बात करें तो देखिए 25 नहीं आना था यहाँ पे, टोटल करेक्ट कर लो आप, 448 आर्टिकल्स हैं। 448 जो आर्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हैं हमारे संविधान में। अगर बात करें हैं कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। एंड इसके साथ साथ ही देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपका हुआ था वो हुआ था 1951 में। लेटेस्ट जो आपका 106 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो हुआ है सितंबर 2023 को। एंड आपसे पूछ सकता है कि 106 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है। देखिए तो ये रिलेटेड है आपका विमेन रिजर्वेशन बिल, 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा। आपको मालूम होगा कि ये रिजर्वेशन बिल लेके आए थे जिसमें ये कहा गया था कि लोकसभा की 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी विमेंस के लिए। तो ये अमेंडमेंट किया गया था, ये संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, जो कि सितंबर 2023 को किया गया था। एंड ये 106th अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूर से आप इनको नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश अमंग दी नवरत्न कंपनीज ऑफ द कंट्री। देखिए हमारी कंपनी हमारे इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो कि नवरत्न कंपनीज की एक लिस्ट है उसमें शामिल है। अब कुछ आप में से स्टूडेंट सोचेंगे कि नवरत्न का मतलब है इसमें 9 आपकी कंपनीज आएंगी, ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में आपकी 15-16 से भी ज़्यादा कंपनीज इंक्लूडेड है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे नवरत्न लिखा है तो 9 ही कंपनी इसमें आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से 14+ आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो कि नवरत्न की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की इसमें से कौन सी शामिल है, तो वो है आपकी SJVNL, जो कि इंक्लूडेड है इसमें, जिसको अभी फिलहाल आई गेस 31 अगस्त 2024 को शामिल किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं ये। और देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए SJVNL के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको फाउंडेड किया गया था 1988 में। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं आपके शिमला में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन विच ईयर रेणुका फेयर डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल फेयर। जो आपका रेणुका फेयर है उसको इंटरनेशनल फेयर कब डिक्लेयर किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 2008 में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर से। लवी फेयर जो कि हिमाचल में मनाया जाता है उसको किसने शुरू करा था। देखिए तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज केहरी सिंह। केहरी सिंह ने लवी फेयर को शुरू करा था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL टू बी सोल्ड इन IPL ऑक्शन 2024। देखिए ये अभी हाल ही में आपको मालूम है ऑक्शन हुआ है IPL का, जिसमें एक यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको 1.10 करोड़ में खरीदा गया है। तो वो जो प्लेयर हैं वो कौन है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो हैं जिनको ऑक्शन में खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, मात्र 13 वर्ष के अभी ये हैं एंड बिहार से आते हैं। 1,10,00,000 रुपए में इनको खरीदा गया है ऑक्शन में। तो ये एक रीसेंट इवेंट है, तो ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, यहाँ से आप देख सकते हो। सोल्ड किया है इनको 1.10 करोड़ में एंड टीम जिसने इसको बाय करा है वो है राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The world's famous Chinar boat race 2024 was organized in which of the following states or UT। तो एक चिनार बोट रेस है 2024 में जो कि ऑर्गेनाइज हुई है। हर साल होती है ये बोट रेस। ये काफ़ी फेमस है। कौन सी स्टेट या यूटी में ये मनाई जाती है। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये चिनार बोट इवेंट है, ये हर साल मनाया जाता है एंड इस साल ये 2024 में भी मनाया गया है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कौन सी लेक पे मनाया जाता है। तो ये होती है डल लेक, जो आपकी है डल लेक है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होती है। एंड इस साल जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है वो किया गया है इंडियन आर्मी प्लस एक लोकल NGO है उसके द्वारा। इसमें टोटल बोट जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं वो हैं 60। मेजरली 60 ही पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
व्हेन विल दी शुक्रयान मिशन बी लॉन्च्ड विच हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो शुक्रयान मिशन है वो कब लॉन्च किया जाएगा, जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 2028। 2028 में शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिसेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट फीचर एनिमेटेड फिल्म। सो 2024 का जो ऑस्कर प्राइज है वो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म किसको मिला है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज द बॉय एंड दी हर्मिट। यहाँ पे मेंशन है, देखिए देखिए, यहाँ पे हर्मिट नहीं आएगा, यहाँ पे हीरोन आएगा, द बॉय एंड द हीरोन। इसको आप करेक्ट कर लेना, द बॉय एंड द हीरोन जो है, जो बेस्ट फीचर एनिमेटेड फिल्म है जिसको ऑस्कर दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैन कैंग हैज बिकम द फर्स्ट राइटर ऑफ विच कंट्री टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा राइटर है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में। हैंग कैंग हैज बिकम द फर्स्ट राइटर ऑफ विच कंट्री, मतलब पर्टिकुलर कंट्री के ये फर्स्ट राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से हैं हैंग कैंग, जो कि पर्टिकुलर साउथ कोरिया से फर्स्ट ऐसे राइटर हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अगर हम नोबेल प्राइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और फैक्ट्स भी पता होना चाहिए नोबेल प्राइज के बारे में, जिनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टार्टेड कब हुए थे आपके नोबेल प्राइज मिलना? तो ये आपके शुरू हुए थे 1901 में, एंड शुरू करा था इनको अल्फ्रेड नोबेल ने। एंड देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है? तो वो है विलियम कॉनराड रॉन्गटन, जिनको मिला है फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ एक्सरेज। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में किसको मिला है? तो वो है सूली प्रुदुमो, जिनको लिटरेचर में फर्स्ट टाइम ये प्राइज दिया गया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर में उनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था, एंड वो फर्स्ट इंडियन थे। एंड देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लिटरेचर था उसका नाम क्या था जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है? तो वो है गीतांजलि। गीतांजलि लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, बाय विच ईयर हैज इट बीन अनाउंस टू मेक कार्बन एमिशन नेट जीरो। तो देखिए, जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन निकल रहा है आपका एटमॉस्फेयर में, तो इंडिया ने एक वो लिया है इनिशिएटिव, कब तक हम कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे, किस ईयर तक? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 2070। 2070 तक कार्बन एमिशन नेट जीरो करने का उद्देश्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द आयुष्मान भारत स्कीम अंडर द 2024-25 बजट। तो जो आपकी स्कीम है आयुष्मान भारत, उसके लिए 2024-25 बजट में कितना प्रावधान रखा गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 7,500 करोड़। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितनों ने ध्यान दिया था 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसकी टैग लाइन क्या थी। काफ़ी आई थी ये टीवी पे, काफ़ी सुनने को मिल रही थी, तो इसकी जो टैग लाइन थी वो क्या थी? तो देखिए, वो थी आपकी ऑप्शन ए, दैट इज चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगर आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपसे, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर वर्ल्ड वाटर डे पे आपसे थीम पूछ लेते हैं, विमेंस डे पे थीम पूछ लेते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन की जो टैग लाइन थी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की, तो उसमें आपसे टैग लाइन भी पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर भी करो वीडियो को, एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करना आप। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विमेन प्रीमियम लीग 2024 WPL 2024।
तो देखिए किस टीम ने जीता है ये टाइटल? तो देखिए ये टाइटल जीता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। अब देखिए विमेंस तो जीत चुके हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि मेंस ये कब जीतेंगे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो आरसीबी है मोस्ट फेवरेट टीम, वो कब जीतेगी इस कप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज नेम्ड तरंग शक्ति 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस प्लेयर? तो देखिए किसी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो कि यंगेस्ट चेस प्लेयर बन के आए हैं वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के जो यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं। तो देखिए इनका नाम है आपका अनीश सरकार, और ये मात्र 3 साल और 8 महीने के हैं। 3 years 8 months के अभी ये हैं और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, गर्व की बात है इंडिया के लिए कि ऐसे प्लेयर जो हैं जो कि इंडिया से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्रेस्ट फीडिंग वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए किस हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर करा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपका एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ है? तो कौन से स्टेट के हाई कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर करा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपका केरला हाई कोर्ट ने। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज ऑन द बैलेट पेपर यूज्ड इन यूएस इलेक्शन? देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो आपके फिलहाल अभी हाल ही में यूएस इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एक ही इंडियन लैंग्वेज जो थी, जो कि यूज़ हुई थी बैलेट पेपर्स में, वो कौन सी थी? आई नो काफ़ी आप में से मेरे को लगता नहीं काफ़ी को मालूम नहीं होगा कि वहाँ पे इंडियन लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ था बैलेट पेपर्स में। देखिए तो ये कौन सी लैंग्वेज थी वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बंगाली। बंगाली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था बैलेट पेपर्स में जो कि यूज़ हुए थे यूएस इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2024? तो आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शाहरुख खान को। एंड ये जो इस बार का जो आपका इवेंट हुआ है ये आपका हुआ है अबू धाबी में। अबू धाबी में आपका ये ऑर्गेनाइज हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी? तो देखिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे आप आंसर सुन के। तो वो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को साइबर सिक्योरिटी का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव इन नवंबर 2024 टू प्रमोट टूरिज्म इन ट्राइबल एरियाज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव? तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन? देखिए फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन शुरू हुआ है जहां पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो ये इसका नाम क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज CY स्टेशन। एंड ये जो है आपका ये आपका ओपन हुआ है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। एंड जो इसका नंबर है वो भी मेंशन कर देता हूँ, वो है 1930। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये नंबर है 1930 जो कि है आपका CY स्टेशन का, जो कि एक 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, हाउ मच ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? तो कितनी ग्रांट है, कितने जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं 18 साल से कम वर्ष के बच्चों को जो कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत? तो देखिए वो ग्रांट है आपकी 1000 रुपीज पर मंथ पर्टिकुलर चिल्ड्रन को दिए जाते हैं अंडर द एज ऑफ 18।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपको मेरी जो वीडियो है ज़रा भी पसंद आई है तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड लास्ट में ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, आपके एचपी पुलिस के एग्जामिनेशंस में, आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ ही मेरी करंट अफेयर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर से उनको भी देखो। एचपीजी की से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड जॉब रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसकी भी आप ज़रूर से वीडियोस देखें, अप्लाई कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे जाके आप पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।